सीता जी निकल रही हैं मंदिर से। कंकण किंकिन नु पुरधुनि सो, कंकण किंकिन नु पुरधुनि सो, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कंकण किंकिन कहत लखन सन राम हृदय गुण। रुंझुन रुंझुन, वो पायल के रुंझुन, पायल की झनकार, कंकड़ों की आवाज, रेशमी वस्त्रों की सरसराहट, हल्की फुल्की थोड़ी सी कानाफूसी सी। और देखिए राम ने कहा, अरे लक्ष्मण सुन, ये धुन, ये धुन, ये धुन सुन। किसकी धुन है ये? कंगन, कंगन बज रहे हैं माँ के, पायल, माँ के आभूषण। राम इतने आह्लादित हो गए, राम ने लखन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहचान ये किसके स्वर हैं? भैया कहता है माँ के स्वर हैं, माँ आ रही है। मानो वदन वंदमी दीनी, मनसा विश्व विजय कहमीनी। कंकण लीला बड़ी अद्भुत है। अकाम राम अब सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो और कहने लगे कि ये कोई और नहीं है, रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरन का। लक्ष्मण मैं अचानक ये आ रही जो धुन है किसी स्त्री की, इस पर मेरा ध्यान खिंचा जा रहा है। पहचाना ये कौन है? लक्ष्मण गिर पड़े चरणों में, माँ आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही है। माँ बोले हाँ यही मैं कह रहा था कि मैं रघुवंशी हूं, पर स्त्री पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। और इसका अर्थ है सीता आ रही है। तो इसका अर्थ क्या था? तू यहां से निकल, मैं जरा सीता ही से बात कर रहा हूं। निकल पड़े लक्ष्मण, राम और सीता लता कुंज में, लता भवन में, पत्रों के बीच में। अब संकोच कितना है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना, संवाद नहीं हुए, ये मर्यादा है। परस्पर एक दूसरे को देखा, आदर किया, आश्वासन दिया कि विचलित मत हो जाना, भयभीत मत हो जाना, राजाओं को एक बार प्रयोग कर लेने देना, धनुष उठाने का उनकी जो रचमाइश हो जाए, अब दुखी मत हो जाना, ठीक समय पर गुरुदेव मुझे आज्ञा देंगे और फिर अब बहुत देर नहीं होगी, मैं तभी बात करूंगा। मनी मन ये सारी बात हुई। इसे मर्यादा कहते हैं, इसे मर्यादा कहते हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण का आधार लेकर हमने कथा सुनाई। इस बार हमारा मन ये था कि बहुत दिनों से राम के रस के प्रसंग नहीं आए, और यहाँ ये जो यजमान हैं इतने अद्भुत हैं सारे, मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बड़े विनम्र हैं, कोई बात को मान जाते हैं। अति विनम्र, अत्यंत सुशील और संस्कारवान यजमान मुद्दत के बाद मेरे हाथ लगे हैं। नहीं तुम्हारे यजमानों को हमने देखा है चाट पकौड़ी खाते रहते हैं वहां बैठकर, ये बेचारे कथा सुन रहे हैं, ये व्यवस्था देख रहे हैं, ये साज सज्जा में लगे, ये भोर से लेकर रात तक लगे रहते। तो हमें लगा कि जब यजमान, श्रोता, यहाँ की प्रजा, यहाँ के रसिक जन, आस्तिक जन, आप सब जो लोग यहाँ आए हैं दूर दूर से, तो मुझे लगा कि मैं राम से इतर कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं राम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कथा में लौकिक प्रसंगों की चर्चा नहीं करेंगे, वर्तमान में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान तो बड़ा भयावह है, निंदा से भरा, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया नहीं है, भीषण प्रतिक्रियाएं। गुरुदेव ने एक तरीके से भी आज्ञा नहीं दी है, गुरुदेव प्रार्थना जैसा करते हुए दिखाई दे रहे। गुरु जी आज्ञा नहीं दे रहे, गुरु जी ऐसे एक तरह से वो कह रहे हैं कि निवेदन जैसा है गुरुदेव का। अरे राम जाना जरा, घूम फिर के आना अयोध्या, जनकपुर में। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सबल
सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। इसमें एक आश्चर्य की बात सुनना, ऐसे बावरे हैं जनकपुर के लोग, राम के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। अब दिक्कत ये क्या है, दूल्हे की सुंदरता ही देखते हैं लोग, दूल्हा है कैसा। कई जगह तो बेचारा दूल्हा चेहरा ढक के रखता है, तो अभी तांग झांक के देखते हैं दूल्हा है कैसा। सुंदर बदन दिखाए, गुरुदेव ने ये नहीं कहा अपने गुणों को बताकर आइए, अपने शील को, सत्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी विभूति और अपनी भगवत्ता। राम जाइए और अपने ईश्वरत्व का बोध कराओ। क्यों? बोले ईश्वर को हर आदमी जानता है, ज्ञानियों का गांव है ये तो, ईश्वर को तो चप्पा चप्पा पहचान चुका है यार। अब इन्हें ईश्वर नहीं चाहिए, अब तो इन्हें रूप चाहिए। ये सुंदर, अच्छा ये दोनों तरफ से है, बहू आए तो उसका मुंह देख रहे हैं, दूल्हा आए तो उसका मुंह देख रहे हैं। युवती भवन झरोखा लागी, युवती भवन निरिखे राम रूप अनुरागी, निरिखे राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखा लागी, युवती भवन कहे परस्पर बचन प्रतीति, सखी इनको सिकाम छर दीदी, युवती भवन झरोखा लागी, निरिखे राम रूप अनुरागी। संपूर्ण जनकपुर में राम के रूप की चर्चा है। तरुणियाँ, किशोरियाँ, युवतियाँ, आबाल वृद्ध, नर नारी, वहाँ के संत महंत, मठाधीश, आचार्य और क्षत्रप, अमात्य, बड़े सब राम को टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं। अभी सब दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए राम को देख के सब कि ये क्या हुआ, ऐसी क्यों प्रतिज्ञा कर ली राजा जनक ने कि जो धनुष उठाएगा उससे लली का विवाह होगा। अरे प्रतिज्ञा तोड़े, राम जी का विवाह कर दे। अब ये तो प्रतिज्ञा तो तोड़ेंगे नहीं, तो सब व्रत कर रहे कि धनुष ये उठाए। सीता जी बड़ी व्याकुल हो गई। सीता जी को लगा कि भाई सब जगह चर्चा है, स्वामी से मिलने चलना चाहिए, मेरे धाम में आए, मेरे पुर में आए, मेरे घर में आए। और ये पुराणों में चर्चा तो है ही सब जगह, भगवान का अपना कोई घर नहीं है, भगवान तो लक्ष्मी के घर में रहते हैं। सच मानिए भगवान का अपना कोई घर नहीं है, लक्ष्मी जी अपना एक आयतन और निकेतन देती हैं। इसलिए आज भी हम लोगों के यहाँ झगड़ा झंझट हो तो कहते हैं ये गृह लक्ष्मी है, और भैया तू बाहर निकल दुकान में जा, ये गृह लक्ष्मी, गृह स्वामी नहीं, ये गृह स्वामी नहीं। अब स्वामी हमारे यहाँ आए, हम चलेंगे। इसलिए मां को मनाने गई वो पार्वती को, सुंदर सा थाल अपने आप सजाया, उसमें मेहंदी रखती हैं सबसे पहले, हल्दी, कुमकुम, कंकण, मोदक, आभूषण, दिव्य परिधान, बड़े थाल में सब अच्छी चीजें रख रही हैं। सोने के पात्र में जल रख रही हैं, मधुपर्क रख रही हैं, मां के पूजन करने के लिए, पार्वती का पूजन करने के लिए पहुंची। मां का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ जय गजबदन षडानन माता, ये कहकर कि तू षडानन की मां है, गजानन की मां है, महेश आपके पति है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे गिरिराज किशोरी, हे गौरी, मैं तेरा पूजन करने आई। वो पार्वती का पूजन नहीं करने गई, किनका गई है? गौरी का। और गौरी तत्काल प्रसन्न होती है। पार्वती में वो गौरी का भाव लेकर गई। गौरी में उतनी ही आकुलता रहती है वर देने की जितनी महादेव में है, और महादेव आशुतोष है।
महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनसे भी अधिक आशुतोष। त्वरा, त्वरा कहते हैं जल्दी को, त्वरा संस्कृत भाषा का शब्द है। त्वरा माने झटपट, झटेति, ये झटेति शब्द है संस्कृत भाषा का है, झटपट, झटपट ले, जो तुझे चाहिए निकल। पार्वती कहती है भाई जो तुझे चाहिए निकल ले। इतनी प्रसन्न हो गई। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी।